कर्म, शब्द और मन, ये तीनों मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। और विवाह वो बंधन है जो पति पत्नी को इन तीनों से बांधता है। ये बंधन अटूट है और जो इससे सरलता से मुक्त हो जाते हैं वो कभी इस बंधन में बंधे ही नहीं। अपनी सीता के बिना ये राम निष्प्राण है और केवल जीव यज्ञ में आहुति देते हैं, निष्प्राण नहीं। मेरी सीता मुझसे दूर अवश्य है, किंतु यदि मन एक हो तो तन की दूरी अर्थहीन हो जाती है। बिना कुछ कहे ही पति पत्नी शब्द और कर्म से जुड़ जाते हैं। मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि मेरी सीता जाग कहीं भी होगी, वो इस अश्वमेध यज्ञ में अर्घ अवश्य देगी। इसलिए मैं अपनी सीता का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। इस यज्ञ में सीता की उपस्थिति अवश्य होगी। इस स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, क्योंकि मेरी सीता स्वर्ण की भांति पवित्र है, स्वर्ण की भांति शुद्ध है। आज से अयोध्या की महारानी सीता सदा अयोध्या में विराजमान रहेगी, अपने इस दिव्य रूप में। अब आप सभी विद्वान ये निश्चित करें कि मैं इस यज्ञ में आहुति देने का पात्र हूं या नहीं। महारानी सीता की, 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 महारानी सीता की। राम के दो मीठे बोल सुनकर साहस हारने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। सहस्त्रमुख रावण के निर्देश की प्रतीक्षा करो। इस दाव का तोड़ उन्हीं के पास मिलेगा। धन्य हुआ आपसा शिष्य पाकर राजन। आपका निर्णय शास्त्रों और वेदों के अनुसार उचित है। कल प्रातःकाल हम विधिवत राज्यसभा में महारानी सीता की मूर्ति स्थापित करेंगे, वो भी आपके स्थान के निकट। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद आचार्य। और स्मरण रखना पुत्रों, श्री राम की जीवन यात्रा निस्वार्थता का प्रमाण है। अपने सुखों को त्याग, प्रजा और राज्य की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का त्याग और बलिदान का उदाहरण है। समझ गए माता, समझ गए। किंतु जब से हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला है, तब से आप हमें त्याग और बलिदान के बारे में क्यों बता रही हैं? जो सत्य है वही बता रही हूँ। अच्छा तुम पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? अयोध्या को, उसके बारे में बताइए ना। उसके मार्ग कितना विशाल है, वन उपवन, उन सब के बारे में बताइए ना हमें। सब मुझसे ही पूछोगे या स्वयं जाकर भी देखोगे? माता, मन में एक प्रश्न आया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न झेलने की क्षमता नहीं है मुझ में। मैं सोमकरण को बताता हूँ कि हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। जब से मिथिला से आया हूँ तब से ही प्रश्न सोच रहा हूँ कि
रानी सीता, नहीं नहीं, माता सीता श्री राम के साथ वन में गई ही नहीं होती तो लंका प्रसंग बनता ही नहीं। ये नियति थी, योजना थी, या श्राप था, या आशीर्वाद था? ईश्वर का काज ईश्वर ही जाने। किंतु श्री राम और महारानी सीता के लिए लंका प्रसंग उनके प्रेम का प्रमाण था। मानव जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, किंतु पति पत्नी उन प्रसंगों में अपने पराक्रम, अपने प्रेम की किस सीमा को लांघते हैं, वही उनके साथ का, सामर्थ्य का और संबंध का प्रमाण है। अर्थात श्री राम की महानता, उनकी पत्नी महारानी सीता भी बराबर की भागीदारी है। वह प्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक था, किंतु अब अयोध्या जाकर माता सीता के दर्शन के लिए भी उत्सुक हूँ। श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाये, और यदि अयोध्या जाकर सीता जी के दर्शन प्राप्त ना हुए तो हट ना करना पुत्र, समझे? कुश अस्यै पूर्णा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै पूर्णा शरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्री मन्मना गणाधिपते नमः। प्रसन्नो भवः, वरदा भवः। महारानी सीता की मूर्ति स्थापना संपूर्ण हुई। सियावर रामचंद्र की भैया, आज तक मैं आपके बलिदान को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझ पाया। आपको देखकर सदैव यही सोचता रहा कि आपके पास परिवार का साथ तो है। आप जाना कि जब मनुष्य के जीवन में स्वजन का साथ ना हो तो परिजनों का साथ भी उसे अकेला कर देता है, परंतु मुझे अपने भैया के साथ के बिना जीना नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप मुझे स्वयं से पूर्व जीवन का परित्याग करने की अनुमति दे दीजिए भैया। लक्ष्मण, 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 त्याग और सेवा की पराकाष्ठा पार की है तुमने मेरे भाई। तुम कुछ और मांगो लक्ष्मण। कुछ और मांगने के लिए है ही नहीं भैया। मुझे ज्ञात है आपको मेरी ये मांग, मेरा स्वार्थ, मेरा हट प्रतीत हो रहा होगा, परंतु मैं क्या करूं भैया। मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर उतना साहस ही नहीं है। मेरी बस यही एक इच्छा है और यही एक मांग है। आप बस मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धन्यवाद भैया,
कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। मेरे मन में सदा ये भय बना रहता है कि कहीं अपने सुख में अपने दीदी का त्याग और दुख को बिसरा ना बैठूं। इसलिए वनवास में पहने गए उनके वस्त्र को मैं अपने पूजा स्थल पर रखकर उनकी पूजा करना चाहती हूँ। वो वस्त्र देने की कृपा करें। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और मेरा आशीर्वाद भी सदा रहेगा कि आपकी मिथिला नगरी एक पुण्य नगरी के रूप में अयोध्या और काशी के साथ स्पर्धा करेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भैया। धन्यवाद मेरा नहीं, उस मिथिला का करो शत्रुघ्न, जिससे अयोध्या को ये 4 अनमोल रत्न मिले। और जिनके तेज से हमारी अयोध्या प्रेम और भक्ति के प्रकाश में नहाई है। शीघ्र चलो कोश, समय बीता जा रहा है। अंततः लव कुश का अयोध्या जाने का शौक पूरा होने वाला है। बजाओ। ठीक है, किंतु ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? तुम्हारे लिए। भला ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम राजकुमारों को। अर्थात ऋषि कुमारों को अयोध्या। हाँ, इसी सजी धजी बैलगाड़ी में जाएंगे हमारे लव कुश, पूरे सम्मान और सुख के साथ। उचित है। और सोमकरण को भी तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु सोमकरण, तुम्हारी पोटली कहाँ है? यहाँ है। एक सोमकरण के लिए 3-3 पोटलियां। केवल सोमकरण नहीं, प्रसूता के साथ साथ तुम्हारे उपगुरु भी तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या? हाँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम दोनों भाइयों पर दृष्टि रखने। कहाँ है कुश? ओहो कुश, अब आ भी जाओ। देखो, हमारे साथ चलने के लिए कितने यात्री सज्ज हो गए। क्षमा करना, थोड़ा अधिक समय लग गया। ये नया धनुष किसके लिए? सोमकर्ण के लिए। मेरे लिए? हाँ, हम तो गायन और कला में लीन होने ही वाले हैं। कदाचित तुम्हारी रक्षा ना कर पाए। हर बार की भांति इस बार स्वयं अपनी रक्षा कर लेना। तो क्या हम अपने अस्त्र साथ नहीं ले जाएंगे? वीणा बजाकर रामायण का गान करने वाले को अस्त्र की क्या आवश्यकता है ना गुरुदेव? लाइए। क्या? वीणा। वीणा तो मेरे पास है नहीं। क्या हुआ? मुख क्यों उतार लिए? यदि भगवान वाल्मीकि तुम्हें रिक्त हाथ अयोध्या भेज रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। पुत्रों, अपने मन में विश्वास लेकर आगे बढ़ो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों मिथिला की भांति अयोध्या जाकर सबका हृदय जीत लोगे। और हाँ, इस बार गरिमा की सीमा मत लांघना। मैं प्रसूता से क्षण क्षण का समाचार लेती रहूंगी।
मीना तो मिली नहीं, किंतु इनकी सुरक्षा का दायित्व मिल गया। तुम्हारी ध्वनि यहाँ तक आ रही है। चलो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मार्ग में देती हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने वाला है। जिस अयोध्या का आज तक केवल नाम सुना था, उसे देखने का सौभाग्य मिलने वाला है। धर्म की इस नगरी में बिताए एक एक क्षण को एक एक जन्म की भांति जीना। और हाँ, जब भी रामायण का गान करो तो सुनने वालों को अपने शब्दों और अपने भावों से उनकी यात्रा को सुख देना। अवश्य माता, हम ऐसा गीत गाएंगे कि सब मंत्र मुक्त हो जाएंगे, है ना कुश? हाँ माता, किंतु हमारे पास वीणा होती तो हमारा सुर और भी सुंदर हो जाता। परंतु छोड़िए, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। आज्ञा दीजिए माता। यशस्वी बाबा पुत्र। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम, आज आपके पुत्र अपने घर में, अपने नगर में पग धरने वाले हैं। किंतु कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयं आपको बता पाती कि रघुकुल के वंशज अपने राज्य में पधार रहे हैं। परंतु न जाने क्यों सुख के इस क्षण में भय मुझे खाए जा रहा है। किंतु उन्हें पूरा सत्य पता चल गया तो बस उनके कोमल हृदय को सत्य का घातक आघात ना लगे। के मार्ग से इतना बड़ा कांटा हटने का नहीं है। कुछ तो विशेष होने वाला है सीते। किंतु क्या ऐसा तो नहीं कि तुम कोई संदेश देना चाहती हो मुझे? श्री राम, सीते, सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीते, ये कैसा अनूठा संबंध है हमारा। एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे की मन की व्यथा समझ जाते हैं, किंतु मन में भय और शंका लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आर्य।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। यदि मैंने आपके निर्णय को प्रभावित किया तो ये हमारे तक की मर्यादा का उल्लंघन होगा। कैसा भय सीते, कैसी शंका? मन से मन के जुड़े इस संबंध में मुझसे कुछ मत छुपाओ सीते। जीवन में पहली बार मेरा हृदय भयभीत है। भविष्य की आशंकाएं वर्तमान को विचलित कर रही है। हमने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हमारे ये आत्मा का मिलन हमारे तप में वृद्धि करेगा, हमारी भावनाओं को मार्गदर्शन देगा और हम कभी एक दूसरे के जीवन के निर्णय को प्रभावित कर नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगे, एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, दुर्बलता नहीं। किंतु आज मुझे भय आ रहा, कदाचित मुझसे ये प्रण न टूट जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भले आपके मन को सुख मिले क्या दुख। समझ गया सीते, इतने वर्षों तक तुम अकेले तप करती हुई आई और अब इस तप को भंग करने का कोई अर्थ नहीं है। सीते, तुमने मुझे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। कदाचित हमारे अंतर्मन की सीमा भी यही है। सीते, यदि हमारे तप के भंग होने का भय है तुम्हें, तो हम आज के पश्चात ध्यान अवस्था में भी कभी नहीं मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मैं नहीं जानता सीते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, किंतु एक बात अवश्य जानता हूं कि धर्म किसी को अतृप्त नहीं करता। कभी ना कभी हम एक साथ अवश्य होंगे सीते, सदा सदा के लिए। क्या तुम भी राम भक्त हो? कौन नहीं होगा ऐसे पराक्रमी और मर्यादा के धनी का भक्त। लव कुश, ये लो लड्डू खा लो, कब से गा रहे हो, थक जाओगे। लो। नहीं नहीं, थकान और अज्ञान मिटाने के लिए श्री राम नाम ही बहुत है हमारे लिए। और इस लड्डू की क्या आवश्यकता है? वैसे भी अयोध्या जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में न जाने कितने प्रकार के पकवान मिलेंगे। चलो चलो अब आगे बढ़ो, रुकने में समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, मत खाओ, मुझे लगा तुम दोनों को अच्छा लगेगा।
माता सीता ने दिए थे ना। माता सीता ने? अरे मैं तो जल्दी जल्दी खाने की बात कर रहा था। बैलगाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चले, अयोध्या पहुंचना है ना। कोई बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुमन रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्रु चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहाँ ले आता हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत। हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ।
देखो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटी को बचाओ। सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना, बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देख दिया आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत लिया। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते?
बताओ वे क्या करते? ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम कर हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई। सर रुको, ये भी जीव है, किसी की कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान, प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हर जीव अपनी नियति लेकर आता है, हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। चलिए भैया। भैया, सोमकर को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ।
तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें। चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है। गज? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया तैयार? तैयार। बलशौर्य की जोड़ी है लवकुश महावीर विकट प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए, मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे
तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आस पास ही है। भागो तुम लोग। उठो, आंखें खोलो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो। माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए। तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत। ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों ने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का कल्याण चुना। तुम दोनों का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ये दुष्ट तुमने परास्त किया है, ये इच्छाओं का स्वरूप है। कुछ समझ नहीं आया माता। धर्म के 4 पग हैं। सत्य पूर्ण होने से 3 पग रह गए थे।
जब धर्म का एक और पग टूटेगा, अर्थात त्रेता पूर्ण होगा और द्वापर युग का आरंभ होगा, धर्म का पालन करना अधिक कठिन हो जाएगा। जिस वृद्ध दंपत्ति की तुमने सहायता की वो योग एवं भक्ति के प्रतिरूप है। ये दुष्ट वास्तव में इच्छाएं हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बलवान होती है वैसे वैसे ही भक्ति आडंबर बन जाती है और योग केवल शारीरिक श्रम बन जाता है। स्मरण रखना लवकुश, जिसका मन मर्यादा में हो वो पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है, और जब तक वो इस भूमि पर है धर्म को किसका भय? हम अयोध्या जाकर श्री राम कथा का गान करने ही तो आए थे। तो फिर इसलिए मैं अपनी ओर से तुम दोनों को एक भेंट देती हूँ। इसे आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। कला अंतर मन के भाव को स्पष्ट करती है और ये वीणा तुम्हारे मन के भावों को ध्वनि देगी। इस वीणा के साथ राम कथा का गायन करोगे, वो कथा समय के अंत तक अमर हो जाएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। तनिक ऊपर से देखना होगा। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। भैया मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। मन कहता है इसे अभी बजा कर देखूं। माता सरस्वती ने कहा था कि ये हमारे मन के भावों को ध्वनि देती है, इसलिए हम इससे राम भक्ति की धुन में गुंजाते हैं। इतनी सुंदर धुन है। गुरुवर, गुरुवर, मेरे लव कुछ ठीक तो है ना? क्या कहा भगवान वाल्मीकि ने? सब कुशल मंगल है देवी। वैसे भी जब पिता के कार्य में पुत्र निमित्त बने तो उससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। भैया ये अश्वतनिक अशांत लग रहा है। वो इसलिए
क्योंकि अश्व हमेशा वन में वृक्षों के बीच टोली में घूमते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये अश्व अकेला है, वृक्षों से भरे वन में विचरण कर रहा है, सिंहों का आखेट बन सकता है। क्या पता ये अश्विनी कुमार में से एक हो। वैसे भी पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। समस्या का जड़ अवश्य ही ये सोमकर्ण है। जब भी हमारे साथ रहता है तब कोई ना कोई संकट आ पड़ता है। नहीं नहीं, सत्य कुछ और है। जब जब मैं तुम दोनों के साथ रहता हूँ तब तब मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ आ पड़ता है। संभाल कर मित्र, चोट लग जाएगी। अति उत्तम भैया। ये तो अधिक उत्तेजित लगता है। जब मुझे उत्तेजना होती है तब माता मुझे राम नाम स्मरण करवाती है। तुम भी राम नाम का स्मरण करो मित्र। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोच लिया। अद्भुत युक्ति लगाई भैया, किंतु श्री राम के नाम के साथ माता सीता का भी नाम लिखकर देखिए, संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। भैया भागो। अरे कहाँ भाग रहे हो? विपत्ति से दूर। पहले तुनीर का चोर समझकर हमारे पीछे भागे, उसके बाद वो अश्व का स्वामी, और अब इसे खोजने भी कोई आ रहा है। जिनका अश्व है वो आ गए हैं। हम चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ ले। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी।
चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल, हमें भला क्या हो सकता है। समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम। मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। मेरी दृष्टि वापस आ गई। आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लगता है नियति ने अपना निर्णय ले लिया है। अयोध्या की धर्म ध्वज लहराने वाले अश्व को चुन चुकी है ना गुरुदेव? हाँ, अब इस अश्व पर संसार की धुरी का नाम है। राम के नाम से शुभ और क्या हो सकता है महाराज? नहीं आचार्य, सीता के नाम ने उसे शुभ बनाया है। कल अयोध्या की धरा में अश्वमेध यज्ञ का शंखनाद होगा।
धर्म की जय हो। रघुकुल की जय हो। निद्रा आ रही है तो सोते क्यों नहीं? मैं हूं ना, पहरा दे दूंगा। जानता हूँ, किंतु मुझे सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा फिर से आरंभ करनी है। एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। ठीक है, तुम पहरा दो, मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते। क्यों? देख नहीं रहे कितने जतनों से जागा हूं। अगर आप सो गए तो मुझे भी निद्रा आ जाएगी। बैठे रहिए ना। बस अब ठीक है। कितने भोले हैं ये। इन्हें लगता है राजकुमारी सीता अभी भी अयोध्या में ही है। शांत हो जाओ, क्या हुआ? लव भैया कहाँ है? लव? मैं यहाँ हूँ। कर लो दर्शन धर्म का साम्राज्य, श्री राम का राज्य अयोध्या है ये। लगता है ये सब अश्वमेध यज्ञ देखने आए हैं। ये तो पूरा संसार अयोध्या आ गया है। ऐसे में लगता है श्री राम तुम्हें एक क्षण भी दे पाएंगे। यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहां हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन और साथ देने आए हैं, वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है।
और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी। लगता है अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। भैया कहीं गुरु की बात सच ना हो जाए, हम श्री राम से मिल तो पाएंगे ना? जो साहस नहीं हारते कुश, हमें हमारे आराध्य के दर्शन अवश्य मिलेंगे। काशी नरेश अपने ध्वज के साथ पधार रहे हैं। अरे कुश, लगता है यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सुना तुमने? वो देखो, काशी का ध्वज। यदि लोगों को ज्ञात होता कि राजकुमार पधारे हैं, तो सब सर झुकाकर हमें मार्ग दे देते। वो तो सही है, किंतु हम ऋषि कुमार हैं, राजकुमार नहीं। चलो 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 चलो, देरी हो रही है, चलो। मध्य प्रदेश के राजा अपने ध्वज समर्पित कर रहे हैं। रुको, पीछे हटो। ऋषि कुमारों, क्षमा करना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बटुकों के लिए भोजन शयन आदि का प्रबंध उस ओर है, वहां जाएं। हमें ना भूख है ना प्यास, हमें है आस श्री राम से मिलने की। आप क्यों चिंता करते हैं महाराज? यहाँ यज्ञ तो कई दिनों तक चलेगा। कृपया हमें हमारा कार्य करने में सहायता करें और आगे से बाईं ओर मुड़ जाए। किंतु वो तो भैया, मैं एक क्षण और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों खींचा आपने मुझे? माता ने क्या कहा था कि अयोध्या में गरिमा की सीमा नहीं लांघनी है, और सैनिक ने कुछ अनुचित भी नहीं कहा था। कितने प्रेम से कहा था उसने। फिर क्यों नहीं मानी उनकी बात? तो फिर कोई और युक्ति खोजिए भैया। इतनी भीड़ में हम श्री राम से कैसे मिलेंगे? एक राजा के बाद दूसरा आ रहा है। उचित कहता है सोम, हम राजकुमार होते तो अब तक मिल लेते श्री राम से।
देखो कुश, मिथिला नरेश भी अभी तक नहीं आए। यदि आते तो सबसे पहले हमें उनका ध्वज दिखता। और मिथिला नरेश तो हमें जानते हैं, वे अवश्य ही हमें श्री राम तक ले जाएंगे। तो चलिए ना भैया, देखते हैं, क्या पता किसी रथ पर मिथिला नरेश सवार हो। मिथिला के नरेश अयोध्या की महारानी सीता के पिता महाराजा जनक अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जनक की, 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 भैया, हम पग पग पर रुके तो पता नहीं कब महाराज से मिलेंगे और कब माता सीता के दर्शन होंगे। अब क्या करें भैया, यहाँ तो सहस्त्र साधु संत हैं। आसपास ही रहना लवकुश, हम धर्मशाला में व्यवस्था करके आते हैं। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, ज्ञानी च तपसायुक्तो धीरः शौर्यसमन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वर दुर्लभो लोकेश्वरी सुदुर्लभः। अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी मिथिला नरेश। भैया, यदि सैनिक हमें ऐसे ही दान भोजन में व्यस्त रखेंगे तो हम श्री राम और माता सीता से कैसे मिलेंगे? माता कहती है कि कई बार दृष्टिकोण बदलने से समस्या का हल अवश्य मिल जाता है कुश। हमारा लक्ष्य श्री राम और माता सीता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए या तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम श्री राम के पास जाए, या तो श्री राम हमारे पास आए। भैया, हम कौन से बड़े महान राजा, साधु या फिर कलाकार हैं जो महाराज हमसे मिलने आएंगे या हमें अपने पास बुलाएंगे? अगर माता ने गरिमा में नहीं रहने को कहा होता तो मैं अपनी बाण से ऐसी कला दिखाता कि मिथिला की भांति अयोध्या हमारे नाम का गुणगान गाती। तो साधारण से ऋषि कुमार से अयोध्या नरेश क्यों मिलने आएंगे? एक बार पुनः बोलना। दो साधारण से ऋषि कुमार? ये नहीं, उससे पहले जो बोला था। बाणों से कला का प्रदर्शन। उससे भी पहले। हम कौन से कोई महान राजा, साधु या कलाकार है? क्यों? सत्य ही तो कहा था मैंने। कला कुश, कला।
अवश्य ही भगवान वाल्मीकि को यह आभास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने राम कथा के गान का आदेश दिया था हमें। चलिए भैया। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा।